सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न विद अनीता मिश्रा को और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस के लिए। हेलो स्टूडेंट, लर्न विद अनीता मिश्रा चैनल में आप सबका एक बार मैं फिर से स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आई हूँ जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। इस वीडियो को मैंने दो भागों में बांटा है, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग भाषा के विषय में पढ़ेंगे। ठीक, अब भाषा के विषय में हम लोग जैसे उसकी परिभाषा हो गई, उसके प्रकार हो गया और प्रयोग तथा व्यवहार के आधार पर भाषा को कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी कि मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में बाकी की चीज़ें हो गई, जो बोली हो गई, लिपि हो गई, व्याकरण, भाषा और व्याकरण का क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। क्यों मैंने इसको दो भागों में बांटा है? क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। तो आइए देखते हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। स्टूडेंट, हमें भाषा की क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्या आपने कभी सोचा इस चीज़ को? आप ये एक चीज़ सोचिए सिंपल, कि अगर आपको भाषा नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल आपको भाषा नहीं आती है और आप किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर आप किसी को जानते नहीं हैं, ठीक है, आप बिल्कुल अननोन है वहाँ पर, तो आप किसी से अपनी बात को कैसे बोलेंगे? क्या आप उसकी बात को समझ पाएंगे, या उसकी बात को आप समझ पाएंगे, या अपनी बात को उसको समझा पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। भाषा के अभाव में हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमें अपनी बात को समझाने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है? भाषा की आवश्यकता होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है, और जब हम समाज में रहते हैं तो हमें अपनी बात को एक दूसरे से कहना पड़ता है, और कहने जानने के लिए ही हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए देखते हैं पहले हम लोग भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं। ठीक, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं यानी किसी को बताते हैं, किसी से बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। साधारण शब्दों में जब हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं या ग्रहण करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यानी कि एकदम इजी लैंग्वेज में आप समझिए, भाषा जो है वो विचारों का आदान प्रदान होता है, जिसके भी माध्यम से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को हम समझते हैं। ठीक, वही माध्यम हमारा क्या है? भाषा है। मनुष्य कभी शब्दों, कभी सिर हिलाने या संकेत द्वारा भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, किंतु भाषा केवल उसी को कहा जाता है जो बोली जाती हो या सुनी जाती हो। यहाँ पर भी बोलने का अभिप्राय गूंगे मनुष्यों या पशु पक्षियों की बोली से नहीं, बल्कि बोल सकने वाले मनुष्यों के अर्थ में लिया जाता है। अब देखिए, जो भाषा होता है, ऐसा नहीं है कि हम इशारे में कर रहे हैं एक दूसरे से बात तो हम उसे भाषा बोल दें। यानी किसी टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा, भाषा जो है मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ये जो संकेत का यहाँ पे वर्णन कर रहा है, ये 3 लाइन में यहाँ पे इन्होंने इशारे के बारे में बात की, तो ये हम इसे सांकेतिक भाषा के रूप में ये आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे भाषा नहीं कह सकते हैं। जिसके भी द्वारा हम इशारे से बात कर रहे हैं उसे हम भाषा नहीं कहेंगे। भाषा केवल उसी को कहेंगे जिसमें आप बोल रहे हो या किसी की बात को आप सुन रहे हो, उसे ही हम भाषा कहेंगे, और किसी को हम भाषा नहीं कहेंगे। ठीक, अब आइए देखते हैं भाषा के भेद। ठीक है, भाषा के 2 भेद होते हैं। मैंने कहा कि सांकेतिक वाले को हम लोग नहीं मानेंगे क्योंकि वो लिखा हुआ और बोला हुआ नहीं है, तो हम उसे नहीं मानेंगे। तो भाषा के भेद मुख्य रूप से कितने हैं? 2 हैं। पहला क्या हो गया? मौखिक, और दूसरा क्या हो गया? लिखित। पहला क्या हो गया? मौखिक, और दूसरा लिखित। आइए देखते हैं हम लोग ये पहला मौखिक भाषा। ठीक, मौखिक भाषा में क्या होता है? जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि मौखिक भाषा जो है उसमें बोलने वाला यानी वक्ता बोलकर अपनी बात
या विचार प्रकट करता है तथा सुनने वाला यानी श्रोता सुनकर उसकी बात को समझता है तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो जैसे वाद विवाद हो गया, वार्तालाप हो गया, भाषण हो गया, ये सब क्या है? मौखिक भाषा का रूप है। अब इसमें देखिए मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों एवं मनोभावों को बोलकर प्रकट करता है। यानी कि मौखिक भाषा में जो मनुष्य होता है वह अपने विचारों को कैसे प्रकट करता है? विचारों एवं मनोभावों यानी कि जो मन के भाव हैं, जो फीलिंग्स है आपकी, उसको जब हम बोल करके प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, प्रकट करता है यानी कि प्रेजेंट करता है किसी के सामने, तो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। और मौखिक भाषा का प्रयोग तभी होता है जब श्रोता सामने हो। अगर आपके सामने कोई है ही नहीं है तो आप किससे मौखिक भाषा कर रहे हो? ऐसा कहा जाता है ना कि अगर आप एक बंद कमरे में बड़बड़ बैठ के कर रहे हो, अपने आप से ही आप बातें किए जा रहे हो, तो हम बोलते हैं कि उसका जो दिमागी स्थिति है वो अच्छा नहीं है, जो उसका मेंटली सिचुएशन है, जो दिमागी हालत है वो सही नहीं है, और उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास हम ले जाते हैं। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि मौखिक भाषा का जो प्रयोग है वह तभी होता है जब सामने श्रोता हो, यानी कि सामने कोई व्यक्ति हो, सामने आपकी बात को सुनने वाला कोई हो। ठीक है, तभी मौखिक भाषा हो सकती है, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में देखिए, दूसरे शब्दों में आमने सामने बैठे व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं। यानी कि कभी ऐसा होता है आपके घर में कोई घूमने के लिए आ जाए, ठीक है, शाम को चाय पर अंकल और आंटी आ जाते हैं, ठीक, और तब क्या होता है, अंकल आंटी और आपके मम्मी पापा ये चारों लोग बैठ करके आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। तब वहां पर वो लिख करके कुछ नहीं बताते हैं कि भाई आज देखिए हम लोग ये काम किए, ऐसा वो नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में ऐसा कहीं कुछ भी वो लिखते नहीं है कोई चीजें, है ना। वो वर्बली सारी बातें करते हैं, आपस में एक दूसरे से बैठ करके बातें करते हैं। यानी आमने सामने बैठे व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक। अथवा कोई व्यक्ति भाषण आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो भी उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का वो भी रूप होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी कभी हम देखते हैं ना, संडे को 11 o'clock PM यानी कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो कभी कभी हमें भाषण देते हैं, भाषण सुनाते हैं, अपना स्पीच देते हैं। भाषण यानी जो उनका स्पीच है, कुछ हमें बताना चाहते हैं, हाँ, मंच पर खड़े हो गए और हमें वो कुछ बता रहे हैं, वो क्या हो गया? भाषण हो गया। तो वह क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। वहां पर वो कुछ लिख नहीं रहे, मंच पर खड़े होकर के हाथ में माइक लेकर के कुछ लिख करके कुछ किसी पेपर पे हमें दिखा नहीं रहे हैं। वो भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। अंडरस्टूड? जैसे मौखिक रूप का देखिए एग्जाम्पल दिया इन्होंने, नाटक हो गया, फिल्म हो गया, समाचार सुनना या संवाद, भाषण, ये सब क्या है? हमारा भाषा का मौखिक रूप है, ठीक। ये हो गया भाषा का मौखिक रूप। ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। अंडरस्टूड? अभी हम लोग देखते हैं, अब आइए भाषा का जो दूसरा रूप है उसे देखते हैं, यानी लिखित भाषा। जब हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से अपनी बातें लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, और यह भाषा का स्थायी रूप होता है। ये लिपि पर आधारित होती है। इससे अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है, लिखित भाषा में हम लिख करके अपनी बात को प्रकट करते हैं। एकदम सिंपल। लिखित भाषा यानी लिख करके किसी को कुछ बताना। लिखित भाषा में हम लिख करके अपनी बात को प्रकट करते हैं तथा दूसरे की बात को हम पढ़ करके समझते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र लिखता है या कोई टेक्स्ट बुक में कुछ लिखा हुआ है और उसको हम पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं।
जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ग्रंथ, पुस्तकें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, ये सब क्या है? लिखित भाषा है। एकदम सिंपल है कि लिखित भाषा यानी कुछ लिखा हुआ, और मौखिक भाषा में हम क्या करते हैं? हम मुख से बोल रहे हैं। शब्द से ही स्पष्ट है, मौखिक भाषा यानी जो मुख से काम किया जा रहा है, सिर्फ मुख से आप बोल रहे हो और सामने वाला आप अपने कान से वो सुन रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। और लिखित भाषा में हम लिख करके बता रहे हैं, और जब हम लिखेंगे कोई चीज और सामने वाला उसे क्या करेगा? वो पढ़ेगा, तो वह क्या हो गया? लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा में सामने वाला मुख से बोल रहा है और जो उसके सामने श्रोता बैठा हुआ है वह उसकी बात को सुन रहा है और समझ रहा है, वही हमारी क्या होगी? मौखिक भाषा। और लिखित भाषा में फॉर एग्जाम्पल मैं वक्ता हूँ तो मैं अपनी बात को लिख रही हूँ, पुस्तक या फिर किसी टेक्स्ट बुक में या फिर किसी A4 शीट पर, कहीं पर भी मैं लिख रही हूँ, और सामने वाला फिर उसको मैंने वो चीज दिया और उसने पढ़ा और फिर उसने मेरी बात को समझा, वो हमारा क्या हो गया? लिखित भाषा। प्रयोग तथा व्यवहार के आधार पर भाषा को अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला इसमें क्या दिया है? मातृभाषा, दूसरा राजभाषा और तीसरा राष्ट्रभाषा। ठीक, अब इन तीनों भाषाओं के बारे में हम बात करेंगे। मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है। आइए पहली भाषा देखते हैं। पहली क्या है? मातृभाषा। ठीक, जिस भाषा को बालक बचपन से अपनी माँ से सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। ठीक, यानी कि जो बच्चा होता है, जहाँ पर वो जन्म लेता है, वह जिस परिवार में जन्म लेता है, वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वही उस बच्चे की मातृभाषा होती है। यानी बच्चा जो अपनी माँ से सीखता है, जो अपने परिवार से सीखता है, वह उसकी मातृभाषा होती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर्थ इंडिया में जन्म लिया है। ठीक, मैंने कहाँ पे जन्म लिया है? नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में मैंने जन्म लिया है। अब वहाँ जो मेरा परिवार है वहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है, तो मेरी मातृभाषा क्या हो गई? हिंदी। ठीक, और उसी प्रकार से जैसे एक बच्चा है वह गुजराती परिवार में जन्म लिया है, तो उस बच्चे की भाषा क्या हो जाएगी? उस बच्चे की जो मातृभाषा है उसकी मातृभाषा क्या हो जाएगी? गुजराती। क्यों? क्योंकि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उसकी जो माँ है गुजराती भाषा बोलती होगी, तो वह गुजराती मातृभाषा का हो गया। ठीक है, उसकी जो मातृभाषा है वह गुजराती हो गई। और अगर बच्चा बंगाली परिवार में जन्म लिया है तो उसकी मातृभाषा क्या हो जाएगी? बांग्ला। अगर कश्मीर के परिवार में जन्म लिया है तो उसकी मातृभाषा कश्मीरी हो जाएगी। ठीक, आइए दूसरा देखते हैं, राजभाषा। ठीक, देश के शासन, प्रशासन तथा राजकाज में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। यानी कि राज्य में, एकदम शब्द से स्पष्ट है, राजभाषा यानी राज्य में बोली जाने वाली भाषा। जैसे हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यानी जो ऑफिस हो गया, कार्यालय, वहाँ पे जो भी भाषा बोली जा रही है वह हमारी क्या हो गई? राजभाषा हो गई। अगला देखते हैं, राष्ट्रभाषा। देखिए राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा का आशय है किसी देश के अधिकांश लोगों द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा। यानी कि किसी देश के, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है लोगों के द्वारा? हिंदी बोली जाती है। ठीक, आप कहीं पर भी जाओ देखो हिंदी बोली जाती है, तो इसलिए जो हिंदी है वह राष्ट्रभाषा कही जाती है। यानी कि राष्ट्रभाषा राष्ट्र की भाषा होती है। भारत के अधिकांश राज्य में किसी न किसी रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग अवश्य किया जा रहा है, इसलिए हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ठीक, हिंदी क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा है। क्यों है ये? क्योंकि यह अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जा रही है, यानी कि काफी लोग इसको बोलते हैं। बहुत सारी जगहों पे हिंदी भाषा ही बोली जाती है। कहीं पे तेलुगु है, कहीं पे मलयालम है, कन्नड़ है, लेकिन साथ साथ में हिंदी भाषा को भी प्रयोग में लाया जाता है। नॉर्थ में, यूपी में हो गया, है ना, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ तो हिंदी बोली ही जाती है, लेकिन अन्य जगहों पे भी जहाँ पे दूसरे प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, साथ में हिंदी भाषा भी प्रयोग की जाती है।
तो हमारा यहाँ पर ये भाषा विषय समाप्त हुआ। आगे का जो है बोली, लिपि, व्याकरण, भाषा और व्याकरण का क्या संबंध है, ये हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।